मेरा बेटा सोनू गांव की तरफ गया, लेकिन अब तक वापस नहीं आया। हे भगवान, मेरी बेटी सरला का क्या होगा? किस हाल में होगी मेरी बेटी? किस हाल में होगी? बेटा आ गया। और न आंसू बहा कर करो दिल दुखार। न आंसू बहा कर करो दिल दुखारी। और मानो कहाँ अब है माता। तो मैं लाया रकम फिक्र दिल से हटा दो। मैं लाया रकम फिक्र दिल से हटा दो। तो अभी और छुड़ा कर अभी लाओ बहना तुला। भैया अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतनी रकम लेकर आया हूँ कि हमारी बहन सरला छूटकर हमारे घर वापस आ जाएगी। माँ बेटा इसमें 5,000 रुपए है माँ। किसने दिया? गफ्फार चाचा ने दिया है माँ। उन्होंने कहा है कि बेटा ले जाओ, इसमें 5,000 रुपए हैं और ठाकुर का कर्जा चुकाकर अपनी बहन सरला को घर ले आओ। बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा है माँ, अगर तुम्हें और भी पैसों की जरूरत पड़े तो हमें और भी पैसा देंगे माँ। ईश्वर करे कि गफ्फार को हमारी उम्र लग जाए। बहुत नेक इंसान है। बेटा आओ, इस वक्त ठाकुर की हवेली चलते हैं। इसी वक्त ठाकुर की हवेली। भैया नाम नोट करें, राजकुमार मौर्य, यहीं के निवासी। इन भैया की तरफ से 101 रुपए का व्यवहार, 21 रुपए का पुरस्कार हुआ। सिपाही कुर्सी लगा। अरे ओ धर्मो, कहिए जमींदार साहब। आज कई दिन गुजर गया। हाँ, उस ससुरा सनुआ पैसे का बंदोबस्त करके अपनी बहन को छुड़ाने ना ही आया रे। अरे जमींदार साहब, अरे सुनुआ को इतना पैसा कहाँ मिलेगा? ना वो पैसा लाएगा, आज अपनी बहन को छुड़ा कर ले जाएगा। लेकिन धर्मो, मान लीजिए कहीं से ओ रुपए एकत्र करके और हवेली पर आ गया तो क्या सरला चली अरे जाएगी? दोस्त, आप ये सोच रहे हैं कि चर्चा चली जाएगी, लेकिन नहीं, चर्चा नहीं जाएगी। रुपया भी लेंगे और चर्चा भी तुम्हारे पास रहेगी दोस्त। वेरी गुड, वेरी गुड धर्मो। अगर वो साला सनुआ हवेली पर आया तो याद रखो, कर्ज भी हम चुकता कर लेंगे। हाँ,
और सरला को नहीं जाने देंगे। बिल्कुल नहीं सरदार जी। उसके बजाय बल्कि उस ससुरे को हम मौत की नींद सुला देंगे। हाँ। मालिक, मैं आपके यहाँ से जो कर्ज ले गई थी आज मैं देने आई हूँ। मेरी बेटी सरला कहाँ है? यानी कि हमारा कर्ज चुकता करने के वास्ते हाँ मालिक। तुम आ ही गई हो। तो लाओ जल्दी से रकम मेरे हवाले करो। कम से कम इतना आप बता दीजिए कि आपका कितना क्या हो गया। तो सुनो हमारी बात को गौर से। ठाकुर साहब, कि मैं ब्याज के हो गए और पूरे 5,000 और ला जल्दी चुकता कर रकम और क्यों करता आबा। और लो जल्दी चुकता कर रकम और क्यों करता जमींदार साहब, तो पूरे 5,000 है और गिनिए इसे संभाल और जल्द पता सरला है कहाँ, अब जल्द करो इजहार। ठाकुर साहब, इस बैग में पूरे 5,000 रुपए हैं। इसको गिनकर जल्दी बताओ कि मेरी बहन सरला कहाँ है। ओके 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 सोनू, ले लो इधर आ। बैग को खोलकर चेक कर लो, पूरी रकम होना चाहिए। अरे ओ सनुआ इधर आ। तो कर्जा तो तोरा चुकता हो गया। मैंने आपका कर्जा चुका दिया। अब मेरी बहन सरला कहाँ है? बहन जल्दी को से उसे मेरे पास भेजो। अपनी बहन सरला को ले जाना चाहिए। ले जाने के लिए आया। तो कान को खोलकर हमारी बात को गौर से सुन। कि अबे यहाँ से जाओ, चलो और बचा के अपनी जान, और सरला जाएगी नहीं। अबे सुन मेरा, सरला जाएगी नहीं। अबे सुन मेरा, क्या कहा? मेरी बहन सरला मेरे साथ नहीं जाएगी? मैंने आपका कर्जा चुका दिया, फिर भी मेरी बहन सरला मेरे साथ। अरे सुनुआ, जो चीज हमरा का पसंद आ जाती है वो हमार हो जात है रे, हम उसको वापस नहीं करते। अगर ऐसी बात है तो मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन ले। अरे माल तेरा सब कुछ दिया और सुन अब तो माल तेरा सब कुछ दिया, गिन गिन कर इजहार और भेज दे सरला साथ में नहीं बढ़ेगा। और भेज दे और सरला
जिंदा यहाँ से न जा पाएगा, मार गोली करूं तुझको मुल्क यदम, अब तू जिंदा यहाँ से। अरे तो मुझको मालूम कि तेरी कजा गई और ताल तेरा तेरे सर पे चकरा रहा, मौत लिखी है तेरी मेरे हाथ से, इसलिए क्रोध तेरा बढ़ा रहा। साली साला चिरकुट, जमींदार मेरी खंडन मौत- प्रताप सिंह, मेरी मौत तेरे अगर हाथ से लिखी। तूने मेरी बहन सरला को वापस नहीं किया तो जानते हो मैं क्या करूंगा। हरामखोर, सल्ला का नाम दोबारा अपनी गंदी जुबान पर लिया अगर तो तेरी तूने- हालत में हाथ डालकर सारे जुबान खींच। ए, अगर तूने सरला को वापस नहीं किया तो तेरे शरीर के 2 टुकड़े करके तेरी दहलीज पर लटका दूंगा कुत्ते। ए माँ, तुम मेरा टेटुआ दबा के बाहर डाल। ए माँ, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं इस कमीने की हवेली में घुसकर अपनी बहन सरला को ले। सनुआ, अगर तू अपनी माँ का दूध पी रखा है तो हवेली की तरफ कदम बढ़ाकर दिखा। बेटा सुनो, सारी बातें छोड़ो और जाओ सरला को लेकर आओ, जाओ। माँ, तुम मेरा इंतजार करना, अगर तुम में दम है तो मुझे धर्मो, सुनो, तुम जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ, आओ जल्दी। घबराओ नहीं सरला, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, आओ मेरे साथ। धर्मो, तुम सारे टुकुर टुकुर देखते ही रह गए। वो साला 2 टके का लौंडा साला को हवेली से लेकर भागा जा रहा है और तुम लोग देख रहे हो भाग। आओ माँ, धर्मुआ, देख साला सनुआ अपनी बहन सरला को लेकर जंगल की तरफ जा रहा है। फौरन आगे बढ़कर साले को गोली से भून डालो। नहीं माँ, तो मुझे छोड़कर नहीं जा। भगवान, ये सब क्या हो गया? अरे कमीने, मैंने तो तेरा एक एक पैसा चुका दिया, लेकिन तूने इसके बदले मेरी माँ को मुझसे जुदा कर दिया। तो अरे निर्दयी बेशरम, कुछ ना किया
सरला मैं क्या करूं? माँ भी मेरे साथ छोड़कर चली गई। अब मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा माँ? सरला चलो हम माता जी की लाश को लेकर शमशान घाट की तरफ चले। माँ रहू और धर्मू सोनुआ की मां जख्मी हो गई है, लेकिन वो ससुरा के सोनुआ अपने बहन सरला को लेकर जंगल की तरफ भागता हुआ जा रहा है। और तेजी से बढ़ो और चारों तरफ से गोली की बरसात करो। वो साला बचकर नहीं जाना चाहिए। धर्मो मैं वो जहर का घूंट हूं। अरे तो मैं वो जहर का घूंट हूं जिसे कोई पी नहीं सकता। तो वो धर्मेंद्र प्रताप सिंह के सामने कोई साला भैया अब क्या होगा? माँ हम सबको छोड़कर चल बस। हम लोग किसके सहारे रहेंगे भैया? हेलो भैया हाँ भैया सरला मेरी माँ मुझको छोड़कर चली गई। जब तक मैं अपनी माँ के कातिलों को ढूंढकर उनकी चिता नहीं बना देता तब तक मुझे चैन नहीं है बहन। आज के बाद मैं इस गांव को, इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चंबल घाटी में अपना ठिकाना। भैया भैया तुम यहाँ से सीधे चंबल घाटी जाओगे, लेकिन अपनी इस बहन का ख्याल नहीं किया कि मैं किसके सहारे रहूंगी। भैया तुम जहां भी जाओगे, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम मेरे साथ नहीं चल सकती मैं। आखिर मैं किसके सहारे रहूंगी घर में? तुम यहाँ भगवान के सहारे रहोगी, लेकिन जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह का जुल्म अब मैं और नहीं सह सकता। लेकिन भैया जब तक इस कमीने को खून के आंसू नहीं रुलाऊंगा वो कमीना मुझे छोड़ेगा नहीं। अब तो कुछ भी हो, लेकिन जब तक जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं किसी को अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। धर्मो अरे उस ससुरा
जंगल में कहीं लुप्त हो गया है। बोल। अरे चार ससुरा के पीछे नहीं, सारे आगे अरे करो। पीछा किया जाए, नालायक, उसका पीछा पीछा करो। किया जाए। धर्मू कहिए और निरहो चप्पा चप्पा छान मारो। ठीक है। वो साला बचकर नहीं जाना चाहिए। चप्पल नहीं, सारे जूता से मारोगे। नालायक, चप्पा चप्पा। धर्मो सिंह, कहिए जमींदार साहब। हमको मिटा दे जमाना। अरे तो हमको मिटा दे जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे, हम जमाने। साथियों, सरदार जी के आने का टाइम हो गया है। सब कोई सतर्क रहो, ठीक है? अपने अपने ड्यूटी पर रहो। साथियों, चंबल का शेर, चंबल का शेर दिलेरों का दिलेर। अरे वो हलाकू हूं मैं, गौर से देख लो, गौर से देख लो। मलखान सिंह डाकू हूं मैं। साथियों, सरदार जी, मेरे साथियों, गौर से सुनो हमारी बात। चल करके अब लूट लो आज आधी रात। चलो सेठ को लूट लो और चल कर आधी रात। और सुनो, कल का लूटा हुआ माल, कल का लूटा हुआ माल जो आया है उसमें से 3 हिस्सा कर डालो। एक हिस्सा गरीबों में बांट दो, दूसरा हिस्सा अनाथालय में दे दो और तीसरे हिस्से में अपना खर्च चलाओ। जैसी सरदार। ध्यान रहे, कहीं भी डकैती डालो, किसी के यहाँ भी जाओ तो सिर्फ माल खजाना लूटो, ना कि किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटो। ये हमारी सरदार बात का जी! ध्यान रहे। माँ कसम, जो भी ये करता हुआ नजर आया, इसको फौरन गोली मार दे जाएगा। ये पुराना वसूल है, इसीलिए तो साथियों, ला मेरे हाथों में दो। अरे अब ला मेरे हाथों में दे रंगीन बोतल जाम की। पहले लग जाए तो फिर बातें करें। जैसी सरदार जी। साथियों, साथिया, साथिया, मेरा एक काम कर दो, मेरे पीने का इंतजाम कर दो। अरे 1-2 बोतल में होता है क्या, पूरा मैं खाना मेरे नाम। हम वो रिंद नहीं हैं जो कि पिए छुप छुपाए के लाए हैं हम शराब का परमिट निकाल के। बोतल पीने वालों ये समझना, पीने वालों ये समझना, पीना कैसा। जब भी पीते हैं हम कम नहीं पीते, पर भी एक बोतल से कम नहीं पीते। इसलिए मेरे हाथ में दो, तो तुम देखो सुनाऊंगा अपना पूरी कथा।
अपनी कहानी बीती हुए हम भी इसी देश इसी मुल्क के थे, लेकिन जमींदारों के अत्याचार से मुझे डाकू बनना पड़ा। अब हम अपने पैर पर खड़े हो गए हैं। जमींदार की जमींदारी नहीं रहेगी। सरदार जी बहुत हो बहुत हो बहुत हो। सरदार जी इसे कहते हैं शराब। इसमें नशा नहीं होती, नशा तो हम में होती है। क्यों कि ना समझो कि मैं पी गया पीते पीते ना समझो। कि थोड़ा सा हम जी गए जीते जीते, थोड़ा सा हम जी गए जीते जीते ना समझो कि हम पी गए पीते पीते, न समझो कि हम पी गए पीते। किसी ने जो पूछा कि क्यों पी रहे हो, किसी ने जो पूछा कि क्यों पी रहे हो, पूछा कि क्यों पी रहे हो, तो हंस कर कहे पी रहे थे। टाइम आ गया है, इसे रखो। टाइम आ गया है अब उस सेठ के यहाँ चलने की। आओ हमारे साथ। चलिए सर।